अगर आप भी मेरी तरह कार या बाइक का इंश्योरेंस कराना चाहते हैं तो कौन सा बेस्ट ब्रांड होगा जो बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही ट्रस्टेड, जिसके क्लेम सेटलमेंट बहुत अच्छे हों, रेटिंग बहुत अच्छी हो, सब कुछ इस वीडियो में देखने को मिलेगा कि आप कैसे कर सकते हैं, लेना कैसे है। तो मैं खुद का अपनी बाइक का इंश्योरेंस करके दिखाऊंगा आपको और बहुत ही आसान तरीके से ये फटाफट हो जाएगा। वेल हे गाइस, वेलकम बैक, आई एम बैक विद अनदर न्यू वीडियो। मेरा नाम है आशीष कुमार और आज के इस खास वीडियो में हम आप खास तौर पे मैंने कल रात ही किया है, तो उसका है कि मैं तुरंत आपको आज सुबह मॉर्निंग में बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप करना है। तो मैंने स्क्रीन शॉट ले लिया था इसका ओवरऑल वीडियो का। तो यहाँ पे है कि सिंपली आपको एको साइट पे चले जाना है। एको खुद एक इंश्योरेंस कंपनी है जो इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है, कार, बाइक से हेल्थ इंश्योरेंस और भी तमाम चीज़ें जो आप एक एक करके जान पाएंगे। ठीक है, एको ही क्यों, सेटलमेंट बहुत अच्छा है, इजी योर पॉकेट है, मतलब इंश्योरेंस जो कॉस्ट होता है बहुत सस्ते में होता है, इंस्टेंट एवरीथिंग है और आपको जो सपोर्ट मिलता है वो 24/7 मिलता है। बहुत ही आसान तरीके से आप सेटलमेंट ले सकते हैं किसी भी चीज़ का जिसका भी आपने इंश्योरेंस करवाया। और जो रेटिंग है अब 4.8 का है आउट ऑफ 5 का, तो बहुत अच्छी रेटिंग है। लाइसेंस बाई IRDA, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसके थ्रू लाइसेंस मिला है। 2 लाख सेटलमेंट अभी तक हो चुके हैं। तो मान लीजिए कि मेरी बाइक का कोई एक नंबर है, अभी मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो उसको री इंटर करके हम आपको डालते हैं UP 16 AV 3476। ठीक है, कोई स्पेस नहीं होना चाहिए लास्ट में। जैसे ग्रिड पे क्लिक करेंगे, जैसे क्लिक करेंगे हम नेक्स्ट आ जाएंगे। सबसे मिनिमम जो कॉस्ट है बाइक इंश्योरेंस की 555 रुपये, यानी हो सकता है 100cc की बाइक जो होती है 100cc की उस पर है। और मेरा है बजाज पल्सर जो पिछले साल का यहाँ पे दिखा रहा है कि हमने कोई क्लेम सेटलमेंट नहीं लिया था, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। बजाज पल्सर 180cc मॉडल है और 2014 का मॉडल है और हमने कोई करंट पॉलिसी हमारी एक्सपायर नहीं है, तो आप ज़रूर चेक कर लीजिए कि एक्सपायर है, एक्सपायर होने वाला है 90 दिन में, तब आप अपना ले सकते हैं पॉलिसी। तो अभी हमारा एक्सपायर नहीं हुआ है, 90 दिन से कम है बचे हुए, तो 2 दिन के बाद एक्सपायर हो जाएगा 15 अगस्त को। तो ठीक है, तो यहाँ 2 तरह की आप जब भी आप पॉलिसी लेते हैं तो आप एक चीज़ देखते हैं कि एक प्लान देखते हैं किस तरीके का, और एक कॉम्प्रिहेंसिव और थर्ड पार्टी देखते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव में क्या होता है कि एक्सीडेंट होता है जो कवर, रिपेयर, डैमेज कॉस्ट होता है बाइक का या खुद का, या आग से जल जाने का, या थ्रिफ्ट का यानी चोरी हो जाता है, या क्लाइमेटीज़ है यानी अर्थक्वेक आ गया, उस केस में भी आपको क्लेम सेटलमेंट मिलता है। साथ ही साथ थर्ड पार्टी यानी आपकी गाड़ी से किसी गाड़ी वाले को चोट लग जाती है, उसकी डेथ हो जाती है, तो उसको भी कंप्लीट कवर मिलता है, उसके बाइक का और उसके लाइफ का, तो उसको भी होता है। तो ये 7 चीज़ें हैं, 4 से 5-6 चीज़ें हैं जो आपको कवर मिलती हैं, तो बहुत अच्छी चीज़ है। तो आपको कॉम्प्रिहेंसिव लेना चाहिए। और IDV वैल्यू मैं आपको जाकर दिखाऊंगा कि आपकी बाइक की कॉस्ट की IDV वैल्यू कितनी होती है, उससे कितना इफेक्ट पड़ता है जब आप इंश्योरेंस क्लेम करते हैं। ठीक है, तो एक्सीडेंट पे, फायर पे, थ्रिफ्ट पे, क्लाइमेटीज़ पे बहुत सारी कंपनियां नहीं देती हैं, सिर्फ एक्सीडेंट पे देती हैं। यहाँ पे आग लग गई है बाइक में आपकी, आप जा रहे हैं अचानक रास्ते में आग लग गई किसी फॉल्ट की वजह से, तो उस पर भी हो जाएगा। थ्रिफ्ट से यानी चोरी हो गई, और क्लाइमेटीज़ जैसा मैंने बताया अर्थक्वेक है या किसी तरीके के राइड्स हो गए, आपको अचानक कोई चीज़ ऐसी दुर्घटना हुई जो आपको नहीं होते। और थर्ड पार्टी में यहाँ पे है, यहाँ नीचे आप देख रहे हैं कि नॉन एक्सीडेंट डैमेज है। एक कुछ केसेस में नहीं होता है कि आपको किस पे नहीं मिलता है, टायर्स पे नहीं मिलता है, ट्यूब्स पे नहीं मिलता है, और इंजन पे ये कवर नहीं दे रहा है, बाकी ओवरऑल सारी गाड़ी पे दे रहे हैं, क्योंकि इंजन ही चीज़ चली गई तो बाइक ही ख़त्म हो गई वो सब। ठीक है, और इलीगल ड्राइविंग है यानी आप रैश ड्राइविंग कर रहे तो उस वजह से कुछ नुकसान हुआ उस वजह से, तो वैसा जनरली नहीं होता, हम सभी अच्छे से चलाते हैं गाड़ियाँ। और थर्ड पार्टी में आपको यहाँ पे दिखा रहा है कि जो थर्ड पार्टी में सिर्फ 2 चीज़ें कवर होती हैं, आपका कुछ भी कवर नहीं होता है। आपकी गाड़ी से किसी गाड़ी वाले को चोट लग जाती है, चाहे कार या बाइक वाले को सामने से, उसको कवर मिलता है। साथ ही साथ उसकी गाड़ी का और उसके लाइफ का 2 कवर मिलता है। ठीक है, तो हम कॉम्प्रिहेंसिव लेते हैं और यहाँ पे 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, तो कुछ ज़्यादा डिस्काउंट नहीं है, तो हम 1 ईयर के लिए लेंगे। ठीक है, और IDV वैल्यू है कि अगर गाड़ी चोरी हो जाती है, कोई लॉस्ट हो जाता है, तो उसका कितना मैक्सिमम अमाउंट है जो आपको इन रिटर्न मिलेगा कंपनी के द्वारा। तो यहाँ मिनिमम 20,000 है, मैक्सिमम 6761 रुपये है जो हम देखने को मिल रहा है। 37,610 रुपये ऑलमोस्ट मिलेंगे मुझे अगर मेरी गाड़ी लॉस्ट हो जाती है, तो 37,614 रुपये दिखा रहा है यहाँ पे IDV वैल्यू, क्योंकि गाड़ी 2014 की है और ऑलमोस्ट 9 साल हो चुके हैं, तो इस वजह से IDV वैल्यू मैटर करती है। आप कम कर दीजिएगा तो जो वैल्यू है आपको देखिए 1,366 रुपये, 1,491 रुपये, वैसे 1,588 रुपये है, तो हम इसको पूरा बढ़ा देते हैं। आप हमेशा IDV वैल्यू को हाई रखिएगा, जितना ज़्यादा कॉस्ट मिल पाए उतनी अच्छी चीज़ है। तो 1,597 रुपये हमें अभी कॉम्प्रिहेंसिव है, अभी हमें GST पे करना है। और साथ ही साथ आप यहाँ पे क्या क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ।
आप जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे तो आप अगर एक्सीडेंट कवर नहीं है, आपका एक्सीडेंटल कवर नहीं है, तो प्लीज़ ज़रूर ले लीजिएगा, एकदम कंपलसरी आपको लेना ज़रूरी है, आप ज़रूर ले लीजिएगा। आप फुल नेम डाल दीजिएगा, ईमेल आईडी है, मोबाइल नंबर है, आप ईमेल आईडी वहाँ पे डालिएगा जहाँ पे आपको ये जो PDF फाइल जो लोन आप ये कवर हो जाएगा, आपका इंश्योरेंस पेपर बन जाएगा, तो वहाँ पे वो वैल्यू भेज देते हैं। साथ में मोबाइल नंबर अपडेट रहने के लिए वहाँ पे ये मोबाइल नंबर भी मेंशन हो जाता है। आप इसे एडिट कर सकते हैं, तो लेकिन बार बार एडिट ना करना पड़े, इसलिए आप एक ही बार सही चेयर डालें। और मेरी पॉलिसी 15 को एक्सपायर कर रही है, तो 16 से मैं ये पॉलिसी लूँगा। यहाँ पे हम मुझे बाइक नंबर, चेसिस नंबर, ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिटेल्स दिखा रही है, बाइक के ऑनर नाम, यहाँ पे सारी चीज़ें हैं। और प्रीमियम बाई फॉरगेट है वो नीचे आप देखेंगे कि कितना है। तो GST को लगा के यहाँ पे 1885 रुपये मुझे अभी देने पड़ेंगे। और जिस दिन से बाइक लीजिएगा उस दिन के रात के 12 बजे से ये लागू हो जाता है, यानी 16 तारीख के रात के 12 बजे से ये लागू हो जाएगा, ठीक है। यानी 15 तारीख के जैसी रात के 15 तारीख के रात में क्लोजिंग होगी, 16 तारीख से ये चीज़ें लागू हो जाएंगी। तो यहाँ पे GST नेट प्रीमियम है और ये चीज़ें 1850 रुपये। और फटाफट बहुत आसान तरीके से आप अपना इंश्योरेंस जो पॉलिसी है, बस अब जाके इसको सीधे पेमेंट करना है। और आप नॉमिनी ऐड करना मत भूलिएगा। जब भी आप कोई प्रीमियम लेते हैं या पॉलिसी लेते हैं तो आपको नॉमिनी ऐड करना ज़रूरी है। एड्रेस अपडेट करना चाहिए, एड्रेस वही अपडेट करें जैसे मान लीजिए बाइक का ऑनर का नाम केशव है, तो आप उनके जो भी प्रूफ डॉक्यूमेंट है एकदम एज इट इज़ वही नंबर जो एड्रेस है वो आप डालिएगा। नॉमिनी आप किसी को भी ऐड कर सकते हैं, भाई को, अदर में कुछ भी होता है, रिलेटिव का भी नाम डाल सकते हैं। तो अगर आपको तो इन केस होता है कि आपकी डेथ हो जाती है, भाई को कुछ होता है, तो आपका जो नॉमिनी होगा उसको वो जो IDV वैल्यू है उस केस में उसको अगर टोटल लॉस हो जाता है बाइक का, तो IDV वैल्यू का पूरा कॉस्ट होगा 37,614 रुपये आपको मिल जाएंगे वो चीज़ें। आप वॉलेट के थ्रू, आप कोई भी अमेजोन के थ्रू या ATM का कार्ड के थ्रू, नेट बैंकिंग के थ्रू या EMI के थ्रू भी आप पे कर सकते हैं। तो बहुत आसान से आराम से कोई वॉलेट चूज़ कर लीजिए या UPI चूज़ कर लीजिए, 1885 रुपया दीजिए, इंस्टेंट आ जाता है। और जैसे ही आपके पास ये अपडेट आएगा कि आपका पॉलिसी आप पेमेंट डन हो गया है, तो आप पहली बार अगर एको पे हैं तो आपको क्या करना होता है कि आपको KYC कराना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब भी आप KYC करवाएंगे, चाहे वो आप आधार कार्ड के थ्रू कर लें या पैन कार्ड के थ्रू कर लें, KYC जैसे कंप्लीट हो गए, कॉम्प्रिहेंसिव ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू है, KYC के थ्रू ही आप पेमेंट कर सकते हैं।